श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों के जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, पंच दिवसीय जो ये दीपावली का त्योहार होता है, इसका सबसे अंतिम दिन होता है भाई दूज का दिन। और ये जो दूज का चंद्रमा का जो उपाय पूज्य गुरु जी ने कहा कि 3 चीजों से आपको अर्घ देना है, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, इस दूज के दिन पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर में आप चाहते हैं सभी सदस्यों को अकाल मृत्यु का डर ना रहे, उन्हें कभी अकाल मृत्यु ना आए, कोई बड़ी बीमारी आपके घर में प्रवेश ना करे, कोई कामना आपकी अधूरी है जो बरसों पुरानी है, पूरी नहीं हो रही है, तो इस दूज के दिन का ये उपाय करना मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय होगा, आपको दूज का जो चंद्रमा होता है, जिसका सबसे बड़ा महत्व होता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय तिथि होती है, उस दिन होता है भाई दूज का दिन। और इस दूज के चंद्रमा का सबसे खास उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाले उपाय को 2 तरीके से किया जाता है। अगर आपके परिवार में आप चाहते हो कभी किसी को कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ना करे, है ना, मतलब कभी किसी को कोई बड़ी बीमारी ऐसी ना हो, हृदय से संबंधित कोई रोग ना हो जिसकी वजह से उसकी अकाल मृत्यु हो जाए, तो उन व्यक्तियों के लिए, साथ ही साथ आपके पूरे परिवार को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए, है ना, किसी की कभी अकाल मृत्यु ना हो, उसके लिए आप सभी लोगों को ये वाला उपाय निश्चित रूप से करना है। इसका जो वादा था, जो आप सभी को पता है, यमुना जी और जो यम है, दोनों भाई बहन हैं, है ना। और यमुना जी ने ये वाला आशीर्वाद मांगा था यम जी से कि वो यम की कैद से मुक्त हो जाएंगे जो भी व्यक्ति भाई दूज के दिन इस वाले उपाय को करेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा, दोनों का क्रम अलग है, ध्यान से समझिएगा। आपको इसके लिए 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहले आपको लेना होगा दूध, है ना, समझिएगा। दूध लेना है, वो भी कैसा? कच्चा। और किसका लेना है? गाय का। कच्चा दूध का मतलब होता है जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। उसके दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा एक सफेद पुष्प, है ना। सफेद पुष्प जो भी मिल जाए आप वो ले लीजिएगा, एक पुष्प को छोड़ करके, जो होता है केतकी का पुष्प। इसके अलावा आपको परिजात का मिल जाए, हर श्रृंगार का मिल जाए, ले सकते हैं, ठीक है। एक सफेद फूल लेना है। और तीसरे नंबर पर लेना होगा आपको चंदन। गुरुदेव ने ये तो नहीं कहा कि कौन सा चंदन लेना है, लेकिन अगर आपको सफेद चंदन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये 3 चीजें आपको लेनी है। उसके बाद में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में, इसके अंदर मिला लेना होगा थोड़ा सा गंगा जल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो भी आपने 3 चीजें ली है, उन तीनों चीजों को आपको इसके अंदर नहीं डालना है, ठीक है। इस कलश को अलग से रखना है और उन तीनों चीजों को अलग से रखना है। एक थाल में आप रख सकते हो। अब जब भाई दूज का चंद्रमा निकल करके आ जाएगा रात्रि के समय, है ना, चंद्रमा जब निकल करके आएगा, तब आपके घर के जो भी सदस्य हो, चाहे कोई भी एक सदस्य को यह उपाय करना है। अपने घर की छत पे जाना है। जब चंद्रमा निकल करके आ जाएंगे, चंद्रमा दिखने लग जाएंगे, सबसे पहले आपको चंद्रमा को उसी 1 लोटे से, जिसके अंदर आपने गंगाजल डाला हुआ है, उससे आपको अर्घ देना है। किनके नाम से? चंद्रमौली महादेव के नाम से। किनके नाम से दोगे? चंद्रमौली महादेव के नाम से अर्घ देना है। अर्घ देने के पश्चात जो आपने दूध लिया है, आपको उस दूध से अर्घ देना है चंद्रमौली महादेव के नाम से या चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। दूध के बाद, जल के बाद में दूध का आपको क्या करना है? अर्घ देना है। अर्घ देने के पश्चात आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके, जो भी आपके शरीर में समस्या है, या फिर हृदय रोग से संबंधित या शारीरिक किसी भी तरीके की कोई समस्या है, उसको खत्म करने की कामना कहते हुए 1 पुष्प वहीं पर चंद्रमौली महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिएगा चंद्रमा को। और अपनी उंगलियों पर आपको थोड़ा सा चंदन लेना है। इसी चंदन से आपको उस चंद्रमा की तरफ थोड़े से छींटे मारने हैं। अब देखिए, गुरुदेव ने कहा कि जब आप छींटे मारोगे तो थोड़ा सा चंदन का हिस्सा आपकी उंगली पर लगा हुआ रह जाएगा। उसी चंदन की 1 बिंदी अपने शरीर पर, अपने मस्तक पर लगा लीजिएगा
आपकी जितनी भी समस्याएं होगी, बीमारियां होगी, अगर हृदय रोग से संबंधित कोई रोग भी है ना, आप वहां पर लगा लीजिएगा, आपका वो रोग समाप्त होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यहां से तो आपकी बीमारियां खत्म होती है, लेकिन अगर उन्हीं उंगलियों पर लगे हुए चंदन की एक एक बिंदी अगर आप परिवार के सभी सदस्यों को भी लगा देते हो ना, तो वो सभी सदस्य यम की कैद से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आ सकती। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ये होगा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, इच्छा पूरी नहीं हो रही है, सब कुछ करके देख लिया, थक गए, हार गए। गुरुदेव ने कहा कि जो मैया लक्ष्मी जी है वो भगवान शिव की बहन स्वरूप है, और ये वाला जो उपाय है ना, विष्णु पुराण का उपाय पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही होती है ना, उपाय कर करके आप थक चुके होते हो, मात्र 1 लोटा जल भाई दूज के दिन आपको लेना है। तांबे के कलश में 1 लोटा जल लेना और इसके अंदर थोड़ा सा मिलाना होगा आपको गंगा जल। ठीक है, दोनों को मिलाने के पश्चात इसी जल को लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, वहां पर आपको पहुंचना है। चाहे आपके राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, चाहे सत्यनारायण जी का मंदिर हो, या फिर भगवान श्री राम जी का, या फिर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का ही मंदिर क्यों ना हो, जो भी इनके स्वरूप का मंदिर है या इनका मंदिर है, वहां पर जाना है। उस चौखट पर आपको उस कलश को रख देना है, अपना नाम, गोत्र और कामना बोल करके। ठीक है, कलश को चौखट पर रख करके अपनी कामना कह करके आपको इनके मंदिर की जो है 11 परिक्रमा करनी है। जो भी आप कामना लेकर के आए हो, उस कामना को अपने मन में कहते हुए 11 परिक्रमा आपको करनी है। 11 परिक्रमा करने के पश्चात आपको इस कलश को यहां से उठाना है अपनी कामना कहते हुए, और इसे लेकर के पहुंच जाना है आसपास जो भी महादेव का मंदिर हो, है ना, महादेव का मंदिर हो, वहां पर पहुंचना। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाए। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है ना, और अपना नाम और गोत्र बोलते हुए आपकी जो भी कामना है उस कामना को यहां पर बोल करके शिवलिंग पर इस संपूर्ण जल को एक धारी से धीरे धीरे करके समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब यह जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ गिरे, उसे आपको थोड़ा सा जल अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रोकना। अब अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना कहते हुए उसे लगा लीजिएगा। फिर चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, आगे आने वाले 21 दिनों में वो कामना निश्चित रूप से पूरी होती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि सबसे अचूक और सबसे खास उपाय है, केवल और केवल भाई दूज का उपाय है। साल में सिर्फ एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपको भाई दूज के दिन अपने भाई के लिए ये वाला उपाय करना होता है। आपके भाई को कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी, है ना, पहली चीज। दूसरा, पूज्य गुरुजी ने बताया वो यम की कैद से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर की चीज, उसे कभी भी शनि की 7.5, शनि की ढैया कभी परेशान नहीं करेगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरुजी ने कहा जितनी भी बहनें हैं वो अपने भाई के निमित्त इस वाले उपाय को करेंगी, उनका भाई जीवन भर तरक्की करेगा। करना कैसे है, आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है ना। चौमुखी दीपक चाहे आप आटे का करो चाहे मिट्टी का करो, इसके अंदर जो आप लगाओगे 4 बाती लगाओगे लंबी लंबी, है ना। एक बाती ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये वाली हो गई। ऐसी 4 बाती लगानी है और इसके अंदर जो भरोगे वो भरोगे सरसों का तेल, है ना, सरसों का तेल भरोगे। ठीक है, अब इसी वाले दीपक को शाम के समय पर जब प्रदोष काल हो जाए, सूरज ढल जाए, उसके बाद में अपने भाई का नाम लेकर के आपको इसी दीपक को, जिसे यम का दीपक भी कहा जाता है, इसे अपने घर का जो भी मुख्य दरवाजा है जिससे कि आप सड़क पर बाहर आ जाते हो, यहां पर अपनी सड़क पे गेट के बाहर इस चौमुखी दीपक को आपको प्रज्वलित करना है यम के नाम से, है ना, कि आपके भाई को कभी भी अकाल मृत्यु ना आए, उसको कभी भी शनि की 7.5 ना सताए, उसकी उम्र बढ़ती चली जाए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि भाई दूज के दिन जो बहन अपने भाई के नाम से इस यम दीपक को लगा देती है अपनी चौखट के बाहर, उसको जीवन में कभी भी उसको अकाल मृत्यु नहीं आ सकती, वो यम के कैद से मुक्त हो जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा शनि की 7.5 उसे कभी नहीं सताती, वो जीवन में हमेशा उन्नति करता रहता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।